जिनका पैर घायल है और वो प्लास्टर लगाकर, आप देखेंगी तो प्लास्टर लगाकर यहाँ पर पहुंचे हैं, काफी दूर से आए हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे आपका नाम क्या है। हमारा नाम मोहम्मद रईस है। मोहम्मद रईस, आप कितनी दूर से पहुंचे हैं? हम यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे यहाँ आए हैं? अपने बच्चे के साथ बाइक पर आए हैं। अच्छा, लेकिन लोग तो बहाना मार देते हैं, अगर किसी और के पैर में प्लास्टर होता तो कई लोग तो ऐसे जो बहाना मार देते हैं, और आप क्यों आए? इसमें बहाना मारने वाली क्या बात है? देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, अपने वतन के लिए, ये तो एक नॉर्मल बात है। अच्छा, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके दिमाग में? मुद्दा तो ये है कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, उन्हें नौकरी मिलना चाहिए। हमारा बच्चा मार्कशीट पास है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। वो किसी भी तरीके से हर कोशिश में नाकामयाब होता है। तो क्या जो लोग छुट्टी वाले मतदान करने पहुंचने की बजाय घर पे छुट्टी मार के बैठ जाते हैं या पिकनिक पे चले जाते हैं, उनके लिए कोई अपील है? वो तो क्या है, उनका आलस है उन लोगों में, उन लोगों को वो जगह हुए नहीं है, अभी सो रहे हैं। अभी उनको जा जाके मोहल्लों में या घरों पे कहना पड़ेगा। अभी उनसे कहें कि वो बाहर निकले। बिल्कुल उनसे कहेंगे कि भाई बाहर निकलो, आप अपना मत देने जरूर जाओ, वोट डालना। जब जाके हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, देश के निर्माण में भागीदारी होगी। देश के निर्माण में भागीदारी होगी हमारे यहाँ भाई। तो जसप्रीत, आप देख रही थी इनके जैसे मतदाता जाहिर तौर पर एक मिसाल है, जिनके पैर में प्लास्टर है, वो ढंग से चल नहीं पा रहे हैं। दो बेटे इनके यहाँ पर पहुंचे थे और बाइक पर वो यहाँ पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पर अपना मतदान करने पहुंचे हैं, क्योंकि इनका मानना ये है कि लोकतंत्र में भागीदारी जब होगी तभी तो सुदृढ़ होगा लोकतंत्र। बिल्कुल, तो एक अच्छी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान की मौजूदा सरकार पर कई सवाल खड़े किए। पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता किरोड़ी लाल मीणा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें बाबा कह लीजिए, डॉक्टर कह लीजिए, दोनों ही नामों से उन्हें पुकारा जाता है, लेकिन कहते हैं कि बाबा को सब पता है किसकी क्या खता है। हाँ बिल्कुल, हर एक की कुंडली मेरे पास रहती है और मैं कोई भी अगर ललकारे तो उसका इलाज करना भी जानता हूँ। क्या पता है बाबा को? मेरे को हर एक नेता कौन सा भ्रष्टाचारी है, कौन सा दुष्चरित्र है, कौन सा जनता को ठगता है, कौन है जो विकास के काम नहीं कराता, ऐसे हर व्यक्ति की मेरे पास कुंडली है। अब की बार के चुनाव में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि राजेश पायलट के साथ जाती हुई है, वही जाती सचिन पायलट के साथ? ये बात है सही, उसके बेटे सचिन पायलट के साथ जाती हुई है। वो पीसीसी चीफ रहे थे 5 साल और भरपूर हमारे इस इलाके में काम किया था, पूर्वी राजस्थान में। उनको मुख्यमंत्री बनना था लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और अब भी टिकट बहुत कम उनको दिए हैं। उनके साथ बहुत जाति सेंट्रल लीडरशिप ने भी की है और गहलोत साहब ने किया। तो क्या अभी कैसे देखते हैं आप सचिन पायलट को? अब तो वो 0 पर खड़े हैं। किसने खत्म कर दिया उन्हें? ये विशेषकर तो गहलोत साहब ने उसको खत्म किया है। आपको आंदोलनकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा भी मानते हैं कि जो आंदोलन आप अपने सर ले लेते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। देखो, मैंने अब तक 40 साल के राजनीति में 648 आंदोलन कर डाले, छोटे बड़े, और 90% आंदोलनों में सफलता मिली है। सब जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म और किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, उसके लिए मैं आधी रात में भी खड़ा हो जाता हूँ। मोनिका के पास हम चलते हैं। मोनिका, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से आपने खास बातचीत की थी, अब क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल जसप्रीत, देखिए राज्यवर्धन राठौड़ तो अपना मत का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन देखिए फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? जी। क्या आप जहन में लेकर आई थी इस बार वोट करने के लिए? कि जो कैंडिडेट जो हमारा है कॉन्स्टिट्यूएंसी का और जो सही है वही जीते। कुछ ऐसे मुद्दे हो, विकास के मुद्दे, आपके लिए कुछ होना चाहिए, कुछ बेहतर फ्यूचर होना चाहिए युवाओं के लिए? जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट पढ़ी थी राजस्थान के ऊपर, तो उसमें देखे थे काफ़ी सारे इंडिकेटर्स काफ़ी कम आए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और जॉब में थोड़ी कमी है, तो हम चाहेंगे कि अगले 5 सालों के अंदर जॉब्स में और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बढ़ोतरी हो। कुछ में हमने सोशल इंडिकेटर्स में हमने काफ़ी अच्छा किया है, बट बाकी इंडिकेटर्स में भी अच्छा करना होगा। पहला वोट था, थोड़ी घबराहट हो रही थी, घर वालों ने कुछ कहा कि इसको वोट देना है, इसको वोट देना है, या अपनी मर्जी से दे रहे हो? अपनी मर्जी से वोट दिया है। अपनी मर्जी से वोट दे रहे हो। तो देखिए जसप्रीत, यंगस्टर्स भी काफी जो है जागरूक है, अपने मन से वोट भी दे रहे हैं। यही खूबसूरती लोकतंत्र की है, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने आप में एक मजबूत स्तंभ है डेमोक्रेसी का। बिल्कुल, और पीएम मोदी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। हमने देखा कि वसुंधरा राजे के साथ भी उनके पोते मौजूद थे, फर्स्ट टाइम वोटर। अरुण टोंक में मौजूद है। अरुण, टोंक में सचिन पायलट तो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, इसके अलावा वहां पर और क्या क्या मुद्दे हैं?
देखिए, पहले तो जो आप फर्स्ट टाइम वोटर या युवा मतदाताओं की बात कर रहे हैं, बहुत निर्णायक हैं। 1,70,00,000 मतदाता ऐसे हैं जो 18 से 30 साल की उम्र के हैं और यहाँ पर भी ये युवा बूथ ही बना हुआ है। अगर मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं, यहाँ पे रंगोली देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है युवा मतदान केंद्र। इसके बगल में अगर आप देखेंगे तो सेल्फी पॉइंट बना है। आजकल युवाओं में बहुत क्रेज है सेल्फी का, लेकिन स्वागत कैसे हो रहा है युवा मतदाताओं का या फर्स्ट टाइम वोटरों का? देखिए, यहाँ पर भारत स्काउट गाइड की ये 2 बच्चियां हैं और ये दोनों फूल लेकर के, माला लेकर के यहाँ पे खड़ी हैं। जो भी युवा मतदाता आ रहा है या जो भी फर्स्ट टाइम वोटर आ रहा है, पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने, उनको माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। ये माला पहनाने से खुश हो जा रहे हैं क्या जो लोग आ रहे हैं? जी सर, वो बहुत खुश होंगे ये माला पहन के और उन्हें और उत्सुक होंगे वो इससे। आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर? हम उनको ये संदेश दे रहे हैं कि वो ऐसे वोट डालते रहें और अपनी सरकार चुनते रहें। देखिए, अपनी सरकार चुने और वोट डालें। और जाहिर सी बात है, अगर किसी का स्वागत होता है और यहाँ पर रेड कारपेट बिछा होता है तो उसको अच्छा लगता है। तो ये जो युवा मतदान केंद्र है, यहाँ पर जहां तक हमने सचिन पायलट की बात की, जाहिर सी बात है सचिन पायलट यहाँ पर गुर्जर और मुस्लिम मतदाताओं का जो कॉम्बिनेशन है, जिनकी संख्या लगभग 1 लाख वोटरों की होती है, उस पर रिलाई कर रहे हैं, नौजवान मतदाताओं पर रिलाई कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि पिछली बार की जो मार्जिन थी 54,000 वोटों से वो जीते थे, उसको और बढ़ाएं। हालांकि इस बार उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं आपके पास लौटूंगी। तिजारा में मेरे सहयोगी यतेंद्र मौजूद है। यतेंद्र, क्या वहां पर भी रेड कारपेट वगैरह बिछा हुआ है, माला पहनाई जा रही है फर्स्ट टाइम वोटर को? देखिए, बिल्कुल कई सारे बूथ ऐसे हैं जहां पर जो युवा वोटर है, जो पहली बार वोट डालने आ रहे हैं, उनका बाकायदा स्वागत किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट देखिए, उन्होंने उसमें भी साफ तौर पर लिखा है कि जो पहली बार वोट डालने जा रहे युवा साथी हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। यानी कि एक बड़ा मैसेज पहले बार के वोटरों के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से है। यानी कि साफ तौर पर वो रणनीति दिखाई देती है कि जो युवा वोटर है वो राजस्थान की दशा और दिशा तय करने का काम करेगा। और ऐसे में बीजेपी की नजर भी वहीं पर है और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ऐसे वोटरों को शुभकामनाएं दी हैं। और दूसरा बड़ा फैक्टर, जो हमारी बाबा बालकनाथ से बात हो रही थी, जो अलवर के सांसद और तिजारा विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं इस बार, उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो मुस्लिम कट्टरपंथियों पर बुलडोजर चलेगा, सीधे उसी तर्ज पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चलाते हैं। यानी कि जो ये बेहद दो जो रणनीतियां हैं वो इन 2 मुद्दों के आसपास बढ़ती है। हमारे साथ ये देखिए लाइनें लगी पड़ी है क्योंकि सुबह हल्की धूप निकली हुई है और उस हिसाब से वोटर यहाँ पर आए हैं। क्या मुद्दे आपके जहन में रहेंगे जब आप वोट डालने जा रहे हैं? विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा अलवर के लिए, सफाई का मुद्दा, यहाँ पर जो आपराधिक तत्व बढ़ गए हैं शहर में, उसको रोकने के लिए हम एक अच्छी कानून व्यवस्था को सुधार के लिए हम लोगों की मेन प्रायोरिटी है आज के वोटिंग में। आप महिला हैं तो महिलाओं के नाते क्या मुद्दे आपके पास हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं? हम यही देख रहे हैं कि अलवर का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, महिलाएं सुरक्षित रहें, इन मुद्दों को देखते हुए। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? अलवर का विकास ही मुद्दा है। ठीक है, मैं रोकूंगी। अंकिता के पास कुछ अपडेट है। अंकिता। बिल्कुल जसप्रीत, आपको बताएं, पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता